हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू प्रोसेस के बारे में जो कि इमेज टू ऑडियो का प्रोजेक्ट है। इसमें आप पार्ट टाइम एंड फुल टाइम पे वर्क करके अपनी एंड्रॉयड मोबाइल से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम में पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करके अपने मोबाइल या लैपटॉप से एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सेव जो कि आपको यहाँ पे इंटरफेस में शो हो रहा है, वो सर्च कर लेना है और सेव रिकॉर्डिंग ऐप जब आएगा तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो पहला इंटरफेस होगा वो इस तरह का आपको शो होगा। ठीक है, उसके लिए जब आपका ये इंटरफेस शो होगा आपको नीचे ज्वाइन नाउ में जाना है। ज्वाइन नाउ में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो डाल देना है और मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक नेम डाल दे रहा हूँ, रैंडम सा। कोई भी एक DOB सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे भोपाल का एड्रेस डाल रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आपको ये भी कर सकते हो, आपकी अपना जो जीमेल आईडी वाला एड्रेस है वो भी डाल सकते हो। एंड मैं आपको यहाँ पे एक ईमेल बताने वाला हूँ, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक योगमेल की आईडी बना देता हूँ। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो यूज़ ईमेल एड्रेस टू साइन इन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जिसमें डॉट लगा हुआ है, इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक 10 डिजिट्स का नंबर डाल दे रहा हूँ। इसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप भोपाल से या फिर धार, उमरिया, कटनी से आईडी बना रहे हैं तो। पासवर्ड सभी को सेम रखना है। जो कि goal@123 है। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और जो भी आपके TL होंगे या जिसके द्वारा भी आपको ये वीडियो मिलेगी उनसे आप एक बारी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड फिल कर देते हैं। गूगल में जाना है, सर्च करना है योगमेल, पहले लिंक पे क्लिक करना है। हमने वहाँ से जो मेल आईडी कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है बॉक्स में। ये अपना वेरिफिकेशन कोड आ गया 840434। ठीक है,
अभी क्या करना है आपको, जो मेल आईडी था, जैसे ये वाली मेल आईडी है एंड पासवर्ड। मेल आईडी में अपना जीमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको। मैं फ़िलहाल के योग मेल डाल रहा हूँ, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे योग मेल हमने डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे आप, वैसे ही जब आप लॉगिन करके मेन इंटरफेस पे जाओगे, वहाँ पे आपका इमेज वेरिफिकेशन होगा। तो जिस जिस एंगल में आपको इमेज वेरिफिकेशन, क्योंकि मेरा इमेज वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और इमेज वेरीफाई करूँगा तो वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपका इमेज वेरिफिकेशन होगा। आपको जिस एंगल पे बोल रहा है वैसे आपको इमेज अपलोड कर देनी है। मेक श्योर इमेज जब आप अपलोड करें तो वो क्लियर रहे, जिससे अच्छे से साफ आपका जो भी फेस है वो वहाँ पे समझ में आए। और आफ्टर द इमेज वेरिफिकेशन आपका इफ़ सक्सेसफुली हो जाता है आपका इमेज वेरिफिकेशन, तो आप फिर से लॉगिन करेंगे। उसको मिनिमाइज़ कर देना है आपको, आपसे 1 आवर का टाइम मांगेगा, आपको उसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद फिर से लॉगिन करना है 5 मिनट के अंदर। तो अगर आपका सक्सेसफुली अप्रूव हो गया होगा इमेज वेरिफिकेशन, तो आपको वहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे दोबारा, तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको, अगर आप एमपी से आईडी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ही आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर इसमें जो एमपी हैं, एमपी में ओनली 4 लोकेशंस ही अलाउड हैं। जैसे भोपाल है, कटनी है, धार है, उमरिया है, ये 4 लोकेशन। तो अगर आप इन 4 लोकेशन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका इन 4 लोकेशन में से किसी एक में अवेलेबल रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे वाया जीपीएस लोकेशन ट्रैक होगा। तो अगर आप भोपाल से आईडी क्रिएट कर रहे हैं, आप भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है, तो आपका आईडी क्रिएट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर, क्योंकि वो लोकेशन ट्रैक करेगा, आपका जबलपुर का आएगा, तो आईडी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगी और आप उसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप आईडी क्रिएट करें तो और जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो उसमें लोकेशन ऑन रहता है। तो आपको जो भी 4 स्पेसिफाइड लोकेशंस हैं, जैसे भोपाल, धार, उमरिया, कटनी, तो वहीं पे रहना है। इसके अलावा अगर आप यूपी से क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ की भी लोकेशंस अवेलेबल हैं, और अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं वहाँ की भी है। तो वो लोकेशंस आपको मिल जाएगी, जिसके भी थ्रू आपको ये वीडियो मिलेगी, उनके थ्रू आपको वो लोकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपना लोकेशन जो है स्पेसिफाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप आईडी क्रिएट करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो जैसे ही आप लैंग्वेज में, मान लो आप भोपाल से आईडी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको लैंग्वेज में मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज है वहाँ पे आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीजन का ऑप्शन आता है नीचे। तो रीजन में अगर आप भोपाल से आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो भोपाल, उमरिया, कटनी और धार, इन चारों में से जिस भी लोकेशन से आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं, आपको वो लोकेशन वहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है सर्च करके। ठीक है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा और एक इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग का आएगा। आपको इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसमें एग्री कर देना है। फिर आपके पास मेन इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए लॉगिन करते हैं। क्योंकि ये आईडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस आईडी में इमेज वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये आईडी हम ओपन नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैं एक आपको जो बनी हुई आईडी है ऑलरेडी, जिसमें वर्किंग हो रही है, मैं वो आईडी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ये आईडी है जिसमें अभी वर्किंग हो रही है, ये भी भोपाल की आईडी है। भोपाल के जो कैंडिडेट है इसमें एक वर्किंग कर रहे हैं। तो जब आप आईडी लॉगिन करेंगे,
न्यू आईडी एंड फ्रेश आईडी लॉगिन करेंगे तो जो पहला इंटरफेस आपको शो होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिटेड फाइल्स, अप्रूव्ड फाइल्स और रिजेक्टेड फाइल्स दिख रही हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे इस आईडी पे वर्किंग हो रही है तो यहाँ पे आपको 23 फाइल्स सबमिटेड दिखा रही हैं और इसमें 8 मिनट का ड्यूरेशन हुआ है। यहाँ पे 13 फाइल्स रिजेक्टेड हैं जिसमें 4 एंड 28 सेकेंड का आपका रिजेक्शन हुआ है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसमें रिजेक्शन किस बेसिस पर आता है, उस बात का आप ध्यान में रखेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। तो जब आप ये आईडी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 0 दिखेगा, बिकॉज आपकी आईडी में बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको पूरा 0 0 दिखेगा सबमिटेड, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड फाइल्स के सामने। ठीक है, आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये आईडी ऑल्सो क्रिएटेड है तो नेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वर्किंग पेज आ जाएगा। आप जब नेक्स्ट में क्लिक करोगे तब आपका वहाँ पे एक पिन कोड मांगेगा। तो पिन कोड आप फिल नहीं कर सकते मैनुअली। जो पिन कोड है वो पिन कोड आप जब आप क्लिक करेंगे तो वाया जीपीएस ट्रैक हो जाता है। जैसे जब याद होगा आपको, जब हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमने स्ट्रीट एड्रेस डाला था, यानी जो भी एड्रेस डाला था उस एड्रेस से आपका जो आप जीपीएस में क्लिक करेंगे तो वो ट्रैक होगा कि जो आपने एड्रेस डाला है और जो आपका पिन कोड है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने तो आपको जस्ट दिखाने के लिए कोई रैंडम सा एड्रेस सेलेक्ट कर लिया था भोपाल का। पर अगर आप भोपाल में कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन में रह रहे हैं तो वही एड्रेस डालें और फिर जिससे आपका जो पिन कोड है वो ट्रैक हो, जब फेच हो तो फिर पिन कोड और एड्रेस सेम हो जिससे आपका वो ईजिली हो जाए। तो उस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे ही वो ट्रैक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पिन कोड, स्टेट और सिटी और कंट्री वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। जैसे ही फेच होगा आपको नेक्स्ट करना है। इसको लोकेशन एक्सेस दे देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक, अभी जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये आपका वर्किंग स्पेस है, मेन आपका जो वर्किंग है यहीं पे होगा। अभी आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी। इमेज के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे काउंटडाउन है, नीचे लिखा हुआ है द रिकॉर्डेड ऑडियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 15 to 24 सेकेंड्स। यानी जो ऑडियो आप रिकॉर्ड करने वाले हो, जो उसकी ड्यूरेशन है वो 15 सेकेंड से 24 सेकेंड के बीच में होनी चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, ये इमेज देखना है और आपको सोचना है कि आप आगे आने वाले 15 से 20 सेकेंड में क्या बोलने वाले हो। तो आपको पहले स्टार्टिंग के जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो कवर करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करना है।
ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने 21 सेकंड की रिकॉर्डिंग की है, जिसमें मैंने सब इसमें कवर किया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हैं, सड़क है, यहाँ पे ठेला दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बाउंड्री भी बोल सकते हैं कि बाउंड्री है यहाँ पे। ठीक है, पीछे भी एक बिल्डिंग है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर टाइम है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ऊपर नीला आसमान है, ये भी कवर कर सकते हैं अगर टाइम है तो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको मेन पॉइंट्स कवर करने हैं जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट्स इट। इतना कवर करने के बाद आपको एक बारी प्ले ऑडियो करके सुन लेना है कि क्योंकि देखिए वाया रिकॉर्डिंग, जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आ रही हो जब भी आप रिकॉर्डिंग करें। सो आप अगर आपके यहाँ से दिन में बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो आप रात में रिकॉर्डिंग कर लें, उस टाइम पर काफ़ी शांत माहौल रहता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है आपकी रिकॉर्डिंग करते टाइम तो वो ऑडियो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अभी जब स्टार्टिंग में हमने ओपन किया था तो उसमें कुछ 4 मिनट का रिजेक्शन था। तो जो भी ये पर्सन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया होगा बैकग्राउंड नॉइज़ का, इस वजह से उनका 4 मिनट की ऑडियो रिजेक्ट हो गई। तो ये ध्यान दें कि जो ऑडियो है जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, है ना, और आप प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन पे रहें। ये 2 बातों का ध्यान रखना है मेनली। बाकी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करोगे, मेनली बैकग्राउंड नॉइज़ वाली, तो कोई इशू नहीं आएगा। आपका पूरी जो ऑडियोज़ हैं वो अप्रूव्ड हो जाएंगी। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने आईडी क्रिएट करी और आपने स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करा, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट आपने रिकॉर्ड कर लिया, है ना, क्योंकि एक आईडी पे आपको मिनिमम 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, एक आईडी पे आपको 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है। तो ऐसा नहीं हो कि आपने 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कहीं और से आपने खुद से कर लिया, 5 मिनट किसी और से करा लिया। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ऑडियोज़ हैं, है ना, वो पूरी की पूरी आपकी जो ऑडियो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं यानी आपकी वॉइस जा रही है उसमें, तो वॉइस आपको चेंज नहीं करना है। पूरे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको सेम वॉइस में ही करनी है ना। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है, तो कोई भी इशू नहीं होगा, प्रॉपर अप्रूवल आएगा आपका, है ना। ठीक है, तो आपने प्ले ऑडियो करके सुन लिया कि आपकी रिकॉर्डिंग सही है। आपको राइट हैंड साइड पे क्लिक करके उसको, यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है जहाँ पे प्ले ऑडियो लिखा हुआ है, वहाँ से राइट साइड में यहाँ पे बगल में एक एरो का है निशान, उसमें क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता बिकॉज इसमें दूसरे कोई पर्सन रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसकी वॉइस अपलोडेड है। अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें अपनी वॉइस को अपलोड नहीं कर सकता। सो क्या करना है, और एक चीज़ और, अगर मान लो आपने रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ गई तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं, अगेन रिकॉर्डिंग करके सबमिट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग करेंगे, सबमिट करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट इमेज आती जाएगी और उसको ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, सबमिट करते जाना है, आपके पास नेक्स्ट इमेज आती जाएगी। ठीक है, सो आपको जैसे मैंने बोला एक आईडी पे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, मिनिमम 20 से 22 मिनट की, जो कि सबमिटेड फाइल्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सबमिटेड फाइल्स और रिजेक्टेड फाइल्स दोनों मिला के कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पे सबमिटेड फाइल्स 8 मिनट, तो सबमिटेड फाइल्स के सामने मिनिमम 20 से 22 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 मिनट आपका रिजेक्शन हो गया, 15 मिनट आपने सबमिटेड फाइल्स के सामने कर दिया, ऐसा नहीं। रिजेक्टेड फाइल्स मान्य नहीं होती हैं, आपको सबमिटेड फाइल्स के सामने ही रिकॉर्डिंग करनी है। यानी सबमिटेड फाइल्स के सामने जो आपका ड्यूरेशन है वो 20 से 22 मिनट का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, तभी मान्य होगा। रिजेक्टेड में चाहे कितने भी मिनट का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी आपने रिकॉर्डिंग करी, 10 इमेजेस की रिकॉर्डिंग कर ली, 10 फाइल्स की। अब आपको चेक करना है कि आपने 10 कितनी फाइल्स रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, इसको ऐसे करके रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आपका यहाँ पे एग्जैक्ट ड्यूरेशन दिखेगा कि आपने कितनी फाइल्स की हैं और उसमें कितना ड्यूरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको उसका ध्यान रखना है, और ऐसे करके आप अगर प्रॉपर वर्किंग करोगे आपका एक भी रिजेक्शन नहीं आएगा। मेनली बैकग्राउंड नॉइस, सेम वॉइस रहनी चाहिए जिस वॉइस से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखोगे,
रिजेक्शन नहीं आएगा, प्रॉपर अप्रूवल होगा। और जैसे अगर आपने 22 मिनट की रिकॉर्डिंग करी है सबमिटेड फाइल्स के सामने, तो आपका अप्रूवल होता है, आपकी प्रॉपर इनकम जनरेट होगी, है ना। तो इन बातों का ध्यान रख के करोगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ विशेष गाइडलाइंस नहीं है, तो इनका ध्यान रखना है। बाकी और इसमें और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और आपको प्रॉपर वर्किंग करना है, ठीक है। ऑल्सो इसमें आप एक टीम बना के भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अपनी टीम से आपने रिकॉर्डिंग करी, उनको पे जाएगा, तो आपका भी एक इसमें कमीशन रहता है। वो भी अपने आप जो भी स्पेसिफिक टीएल्स हैं जिनके द्वारा भी आपको ये वीडियो मिली है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ऑल्सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको पार्ट टाइम एंड फुल टाइम में वर्क करके इनकम जनरेट करनी होती है, अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग करने वाली जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। और आप चाहें तो ये चैनल इसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करके, जिनको भी नीड है, उनको हेल्प हो जाएगी।